वेलकम डियर स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आप सभी स्टूडेंट्स का आई होप, मुझे लगता है जहां तक काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का यही डाउट आ रहा है कि हमें जो फीस पे करनी है इस बार, वो कितनी फीस है वो पे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरे को फीस है वो 650 फीस है वो पे करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी आपको ये सभी को पता ही होगा कि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो कितने हैं, फोर अटेम्प्ट्स है। तो हर अटेम्प्ट्स के लिए आपको अलग से फीस पे करनी है या फिर एक ही अटेम्प्ट के लिए आपको फीस पे करनी है। तो क्या सिस्टम है वो, आप पूरा सिस्टम वो आप सभी को मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आप सभी को मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात कि आपकी रजिस्ट्रेशन है वो 16 तारीख से लेकर 16/1/2021 तक आपकी चलने वाली है। तो मतलब 1 मंथ आपके पास है, तो प्लीज करके जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना है। आपको आराम से रजिस्ट्रेशन से वो करनी है, थोड़ा वेट कीजिए। मैं आपको सारे पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पहले बता देता हूं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप अपने जितने भी कलीग्स है जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को बता देना कि आपको हमारे यूनिक रैंकर्स के चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ताकि वो भी हमारे साथ इस फैमिली में जुड़ जाए और हमारे और भी अच्छा जो आप सभी के साथ हो पाए। ठीक है, तो अभी हम पॉइंट पे आते हैं। तो जो मेन पॉइंट ये है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको कितनी पे करनी है। ठीक है, दो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो आपके इस बार 4 अटेम्प्ट्स है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का है या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल का है तो उस स्टूडेंट्स को मेल कैंडिडेट को 650 रुपीज़ है वो पे करने होते हैं। ठीक है, 650 रुपीज़ अब उसको सिर्फ एक, मतलब अगर वो सिर्फ फरवरी वाला एग्जाम दे रहा है तो उसको 650 रुपीज़ वो पे करने हैं। अदरवाइज यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप एक बार 650 रुपीज़ पे करने के बाद आपके सारे एग्जाम्स है, मतलब जो मार्च में, अप्रैल में और मई में होने वाले वो सारे एग्जाम्स है वो आपको अपने ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन फीस है उनकी पे हो जाएगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनकी सभी की फीस है वो आपको अपने हिसाब से पे करनी पड़ेगी। मतलब अगर हम बात करें फरवरी और मार्च और अप्रैल और मई की, ठीक है, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन सब की फीस आपको अलग अलग फीस है वो पे करनी है। तो मतलब आपको 650 रुपीज़ यहाँ पे, 650 रुपीज़ यहाँ पे, 650 रुपीज़ यहाँ पे और 650 रुपीज़ है वो यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। तो मतलब हर सेशन के लिए आपको अलग से फीस है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, सिर्फ आप अभी फरवरी की रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप सिर्फ फरवरी की रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, और अभी अगर आप चाहते हो कि मैं मार्च की रजिस्ट्रेशन करना चाहूँ तो मैं मार्च की रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है, बाद में अभी आप फरवरी की करते हो तो बाद में आपको मार्च के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मार्च के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो फरवरी का एग्जाम होने के बाद, या फिर आप मई या फिर अप्रैल के लिए, इस तरीके से आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप एक साथ करना चाहते हो कि मैं चारों अटेम्प्ट्स मेरे को देनी है तो उसके लिए आपको एक साथ वो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे ओबीसी एनसीएल वाले कैंडिडेट के लिए तो उनको 650 रुपीज़ और एससी एसटी वाले को 325 रुपीज़ उनको पे करने पड़ेंगे मेल कैंडिडेट्स को। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पे 325 रुपीज़ उनको फीस है वो पे करनी पड़ेगी 1 सेशन के लिए। अगर आपको 4 सेशन देने एग्जाम तो 4 सेशन के लिए आपको 4 टाइम ऑफ फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर माने कि आपको 650 रुपीज़ वो पे कर 1 सेशन के हमारे, अगर आपको 4 सेशन के पे करने हैं तो 650 इंटू यहाँ पे हो जाएंगे आपके, और यहाँ पे ये फीस है आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सभी स्टूडेंट्स को इनको फीस है वो पे करनी पड़ेगी, और जितना भी मतलब आप सेशन सिलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आपको फीस है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह यही दी हुई है कि जैसे एक कैंडिडेट से कोई अप्लाई करता है इस सेशन के लिए, 1 सेशन के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के लिए, तो उनको फीस है वो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उनके पास फीस रहेगी अप्लाइड फॉर 1 सेशन, या फिर आप नेक्स्ट सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इनकी ऑफिशियल बुलेटिन है मैं आपको इसमें दिखा रहा था, आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से सेशन सिलेक्ट करने को मिलेंगे। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप फिल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 52 नंबर पेज पे आप जैसे ही, मतलब इसके बुलेटिन के 50 नंबर 2 पेज पे आप जब आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अप्लाई फॉर, अब यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई फॉर, आप किसके लिए, मतलब जी मीन्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ पे आपको जैसे बीटेक, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, इनके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ना सेशन में आपको सिलेक्ट करना है कि आप फरवरी के लिए जा रहे हो तो आप फरवरी के लिए टिक कर दीजिए सिर्फ। अगर आप फरवरी और मार्च के लिए जाते हो तो फरवरी और मार्च दोनों को टिक कर दीजिए। आप चारों सेशन के लिए जाते हो तो चारों सेशन के लिए आप फीस है वो यहाँ पे मतलब टिक कर सकते हो, और उनके लिए आपको लास्ट में फीस है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसी रिगार्डिंग और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अगर आप चाहते हो कि और भी कोई और पॉइंट है उस पर डिस्कशन किया जाए आने वाली वीडियोज़ में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अंदर इसी तरीके अपडेट के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।